नमस्कार, मैं अश्वानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नियोजित शारीरिक शिक्षकों को सरकारी दर्जा का तोहफा। 2012 से पहले के शिक्षक सरकारी मान्यता प्राप्त करेंगे और नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश हुआ जारी। सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई। फर्जी दस्तावेजों से कब्जा करने वालों की खैर नहीं, 12 लोगों की जमाबंदी हुई रद्द। बिहार सरकार ने शुरू किया कैडर मॉड्यूल। कर्मचारियों की जानकारी अब एक ही जगह मिलेगी। कैडर मैनेजमेंट से कर्मचारी संचालन में होगा सुधार। इंटर परीक्षा मूल्यांकन के लिए शिक्षक हुए नियुक्त। बिहार बोर्ड ने सह परीक्षकों की जारी की सूची। योगदान न करने वालों पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पर पूर्व क्रिकेटर हुए गदगद। सचिन गांगुली ने की टीम इंडिया की जमकर तारीफ। भारत पाकिस्तान मैच में कोहली का दिखा जलवा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नियोजित शारीरिक शिक्षकों को सरकारी दर्जा का तोहफा। जी हां, बिहार सरकार ने 3000 से अधिक नियोजित शारीरिक शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है और ये सभी शिक्षक कक्षा 1 से 5 के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत हैं और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये सभी 2012 के कक्षा 1 से 5 के बीच नियोजित शारीरिक शिक्षक हैं जो अब कक्षा 6 से 8 वाली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद पता चला कि पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के शिक्षकों की एक ही कोटि थी। इस वजह से शारीरिक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की आपत्ति के बाद विभाग ने निर्णय लिया कि 2012 से पहले के शिक्षक अब सरकारी शिक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे। सरकारी जमीन पर कब्जे पर कार्रवाई शुरू। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आरा सदर अंचल के गौसगंज में करोड़ों की सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 27 साल से कब्जा कर रहे 12 लोगों की जमाबंदी रद्द कर दी गई है और इन लोगों ने सरकारी जमीन को निजी बताकर अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई और फर्जी खाता बदलकर जमाबंदी भी करवा ली थी। भूमि सर्वे के दौरान यह घोटाला उजागर हुआ और अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता की जांच में यह मामला सही पाया गया। एटीएम ने सभी जमाबंदी रद्द करते हुए सरकारी कब्जा बनाए रखने का आदेश दिया है। परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर 61 शिक्षकों पर कार्रवाई। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में गोपालगंज जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है। इस बीच राम रतन शाही उच्च विद्यालय विशुनपुर में 31 शिक्षक परीक्षा ड्यूटी से अनुपस्थित रहे, जिससे परीक्षा संचालन में बाधा आई। जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ योगेश कुमार ने इन शिक्षकों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। और इसी तरह शहर के वीएम केंद्र पर भी 30 शिक्षक अनुपस्थित रहे, जिन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की सख्ती से शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों की जानकारी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। जी हां, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या, कार्यक्षमता, तबादला, पदस्थापन और अन्य संबंधित जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। इससे कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियों को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा, जिससे कार्य में दक्षता आएगी और समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। विभागों को आंकड़े जैसे सेवा, संवर्ग, पदनाम, पे बैंड आदि भेजने के निर्देश दिए गए हैं और अब तक 7 विभागों ने ये जानकारी प्रदान की है, जबकि बाकी विभाग पीछे हैं। इस जानकारी के एकत्र होने से कर्मियों के तबादला, पदस्थापन, प्रोन्नति में आसानी होगी और किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकेगा। बिहार दौरे पर पीएम मोदी के संग जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राज्य के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा सोमवार और मंगलवार को प्रस्तावित है। आज उन्हें गया में एक निजी समारोह में शामिल होना है, फिर शाम में पटना पहुंचेंगे। मंगलवार को वे पीएमसीएच में पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रहेंगी। इसके अलावा नड्डा पटना में राज्य भाजपा नेताओं से बैठक कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी आज पूर्णिया और भागलपुर कार्यक्रमों में भाग लेने आए हैं। इंटर परीक्षा मूल्यांकन के लिए नियुक्त शिक्षकों की सूची जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सह परीक्षकों
का नियुक्ति पत्र अपनी वेबसाइट biharboardonline.com पर अपलोड कर दिया है। सह परीक्षकों को नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी आज तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र को डाउनलोड करने के लिए संबंधित विद्यालय या महाविद्यालय कोड की जानकारी वेबसाइट पर दर्ज करनी होगी। मूल्यांकन केंद्र पर MPP द्वारा अंकों की प्रविष्टि की जाएगी। योगदान न करने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। माई भारत पोर्टल से जुड़ेंगे बिहार के साइबर थाने। बिहार में साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार एक माई भारत पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसमें बिहार के 40 साइबर थाने और अन्य संबंधित अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। और इस पोर्टल से भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 4C के विशेषज्ञ, साइबर एक्सपर्ट्स और राज्य स्तरीय साइबर सेल के अधिकारी भी जुड़ेंगे। और इसका उद्देश्य सभी साइबर थानों और पुलिस इकाइयों को एक नेटवर्क में जोड़कर साइबर अपराधों के समाधान को तेज करना है। साथ ही यह अपराधियों और गैंग्स के बारे में जानकारी साझा करने में भी मदद करेगा। 18 नगर निगमों को मिले 293 करोड़ के अनुदान। राज्य के 18 नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुल 293 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। यह राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल और वर्षा जल संचयन के उपायों पर खर्च की जाएगी। नगर विकास विभाग ने यह राशि विभिन्न नगर निगमों को आवंटित की है, जिसमें पटना को छोड़कर अन्य नगर निगम शामिल हैं। सबसे अधिक 27.27 करोड़ रुपए गया नगर निगम को मिले हैं। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को भी बड़ी राशि मिली है। और इन निगमों को 30% राशि स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर खर्च करनी है, जबकि बाकी राशि अन्य योजनाओं पर। पीएम मोदी ने किया 19वीं किस्त का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार भागलपुर पहुंचे और जहां वे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के लिए 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए जारी किया। वे पूर्णिया के रास्ते भागलपुर पहुंचे थे, जहां मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी कृषि सम्मान निधि के अलावा कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बीमा भारती पर सौतन का गंभीर आरोप। पूर्व विधायक बीमा भारती पर उनकी सौतन गुड़िया मंडल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गुड़िया ने भवानीपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि बीमा भारती ने बदमाशों को उनके घर में चोरी करने भेजा था और असल मकसद उनकी जान लेना था। गुड़िया ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने आवेदन दिया तो बीमा भारती ने उसे छीन कर फाड़ दिया और झूठे आरोपों में पड़ोसियों को फंसाने की साजिश रची। गुड़िया ने सुरक्षा की मांग की है और कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। बीमा भारती ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रभारी का 5 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार दौरा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू 5 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार में मजबूत है और इसे और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है और संगठन के नेताओं से विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। वह 4 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं, जिसमें विभिन्न जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। गुटबाजी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी का तीखा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और उनसे कई तीखे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी बिहार में 20 साल से एनडीए सरकार और केंद्र में 11 साल से हैं, फिर भी बिहार के विकास में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। उन्होंने पीएम से पूछा कि बिहार के किसानों की आय क्यों कम है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है और साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है। इसके अलावा उन्होंने मोदी से विशेष राज्य दर्जा, बंद पड़ी चीनी मिलों और अन्य मुद्दों पर जवाब मांगा। तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए कहा कि पीएम को चुनावी साल में ही बिहार की याद क्यों आती है। गांधी मैदान में दलित अधिकारों की आवाज उठाएगा हम पार्टी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा 28 फरवरी को गांधी मैदान पटना में दलित समागम रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के दलित एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। रैली का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने बताया कि इस रैली में दलित नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों का भारी उत्साह है। रैली में पार्टी संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि होंगे और 1 लाख से अधिक दलित भाई बहन भाग लेंगे।
तेज प्रताप ने निशांत को आरजेडी ज्वाइन करने की दी सलाह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की अटकलों के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने निशांत को आरजेडी ज्वाइन करने की सलाह दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि निशांत जी को आरजेडी में शामिल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता को ठगने का काम कर रही है और चंद्रवंशी समाज को तोड़ने की कोशिश की है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी निशांत के राजनीति में आने पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वह उन्हें शुभकामनाएं देंगे। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पर पूर्व क्रिकेटर हुए गदगद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 242 रन का लक्ष्य दिया और 45 गेंद बाकी रहते हुए 6 विकेट से जीत हासिल की। विराट कोहली की नाबाद 100 रन की पारी ने टीम इंडिया को जीत दिलाई और इस शानदार प्रदर्शन पर सचिन तेंदुलकर ने विराट, श्रेयस और गिल की पारियों की सराहना की। सचिन ने एक्स पर लिखा कि जिस मैच का काफी इंतजार था उस मैच का बेहतरीन अंत हुआ। वहीं सौरव गांगुली ने भी टीम इंडिया की जीत को अपेक्षित बताया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कोहली की कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन की तारीफ की, जबकि मोहम्मद रिजवान यानी कि पाकिस्तान के कप्तान ने भी उनकी फिटनेस और संघर्ष को सराहा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनन, मोतीलाल कुमार, पल्लवी सिंह, देवेश कुमार, रंजीत मिश्रा, अरविंद सिन्हा, पंकज कुमार दास, मुन्ना प्रसाद, कौशलेंद्र मिश्रा, हरिंद्र सिंह, विनय कुमार, कुश कुमार यादव और नंद कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि पीएम का बिहार दौरा सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।